नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने शुरू होगी क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम साय का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प में छत्तीसगढ़ प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है। हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर राज्य के चहुमुखी विकास के लिए नई नई योजनाएं तैयार कर रही है। उन्होंने राज्य की जनता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, अगले 6 दिनों तक बैंक रहेगा बंद। अगस्त महीने में छुट्टियों की भरमार है। इसकी शुरुआत 4 अगस्त यानी हरेली अमावस्या से हो गई थी। अगर आपको बैंक या फिर सरकारी काम से संबंधित कुछ ज़रूरी काम है तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टियों की काफ़ी लंबी लिस्ट है। छत्तीसगढ़ में रविवार के साथ ही शनिवार भी सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहता है, जिसके चलते 8 दिन सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक हॉलीडे भी होता है। इस हिसाब से अगस्त महीने में 15 अगस्त से ही दफ्तरों में छुट्टियां हैं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स और नर्स के लिए जल्द ही जारी होगा टोल फ्री नंबर। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बता दें, शासन द्वारा रात में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि बंगाल में दिवंगत डॉक्टर को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस घटना में दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। खराब सड़कों की मरम्मत नवंबर तक पूर्ण करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर रायपुर तथा दुर्ग राजस्व संभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों संभागों में सड़क निर्माण, सेतु निर्माण और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। साव ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग की केंद्र प्रवर्तित और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत निर्माणाधीन भवनों की प्रगति की भी समीक्षा की। मवेशियों में होगा एफएमडी मोड में टीकाकरण। 15 अगस्त से 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। मवेशियों में खुराहा चपका से बचाव के लिए सघन टीकाकरण अभियान 15 अगस्त 2024 से शुरू हो गया, जो 30 सितंबर 2024 तक जिले के सभी गांवों में 100% टीकाकरण किया जाना है। योजना की सफल क्रियान्वयन के लिए संयुक्त संचालक डॉक्टर GSS तंवर द्वारा टीकाकरण दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खुराहा चपका टीकाकरण अभियान के संबंध में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र पिल्ले ने बताया कि जिले के सभी मवेशियों में 100% टीकाकरण का कार्य किया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल, शहीद परिवारों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। छत्तीसगढ़ सरकार अब एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही है। शहीद परिवारों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने के लिए निर्णय लिया गया है। अब हर महीने की दूसरे प्रत्येक रेंज के आईजी शहीद परिवारों की समस्याओं को सुनेंगे। इसके साथ ही डीजीपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से भी चर्चा की जा सकती है। दरअसल अमर जवान शहीद परिसर के माटा लोना हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने शहीद परिवारों को संबोधित किया। निकाय चुनाव से पहले एक्टिव हुए बीजेपी के चाणक्य छत्तीसगढ़ में एक तीर से साधेंगे कई निशाने। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी पूरी तरह जोश से लबरेज नजर आ रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में उलटफेर किया था, उसे राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ चारों खाने चित हो गए थे। बीजेपी की इस जीत में कुछ लोगों ने आरएसएस का बड़ा हाथ बताया था। हालांकि इसके पीछे संगठन की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही थी। बीजेपी ने इस जीत को दोहराते हुए फिर से लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को पूरी तरह से मात दी और 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर कब्जा किया। छत्तीसगढ़ चावल घोटाले में 2 साल बाद खाद्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई। 35 राशन दुकानों की संपत्ति होगी कुर्क।
छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन दुकानों से 219 करोड़ का चावल गायब करने के मामले में 2 साल के बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 39 दुकानों में से 4 को निलंबित कर दिया है। 35 दुकान संचालकों के खिलाफ कुर्की आदेश जारी किया गया है। दुकानदारों की संपत्ति कुर्क कर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशि वसूली जाएगी। 35 दुकानों में से 28 के विरुद्ध 1 साल पहले कुर्की आदेश जारी किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से संचालकों से रिकवरी नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ के 20 से ज्यादा गांवों में वन विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद महासमुंद जिले में दहशत का कारण बना दंतैल हाथी अब गरियाबंद जिले की ओर बढ़ गया है। इस हाथी के आतंक ने न केवल वन विभाग की चिंता बढ़ाई है, बल्कि ग्रामीणों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। ऐसे में वन विभाग ने 20 से अधिक गाँव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। महासमुंद के केशवा गाँव में इस दंतैल हाथी ने एक ग्रामीण पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। इसके बाद हाथी फंगेश्वर छुरा मार्ग को पार कर सिसियारी बाहरा क्षेत्र में पहुंच गया है। इस घटनाक्रम के चलते क्षेत्र के 20 से अधिक गांव में वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में बड़ी पहल, स्वास्थ्य मंत्री बोले जल्द ही हॉस्पिटल्स को थानों से करेंगे कनेक्ट। कोलकाता में रेप के बाद लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले से उपजा आक्रोश छत्तीसगढ़ में भी फैल गया है। मेडिकल कॉलेज के अलावा एम्स के डॉक्टरों ने भी हड़ताल कर दिया है। इस पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्थानीय डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही सभी हॉस्पिटल्स को करीबी पुलिस थानों से जोड़ा जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही पुलिस स्टेशन और स्वास्थ्य केंद्रों को कनेक्ट करेंगे, ताकि किसी अप्रिय स्थिति में तत्काल मदद मिल सके और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स और नर्सेस को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने का भरोसा दिलाया है। छत्तीसगढ़ में हटाए जा सकते हैं 50 कांग्रेस प्रदेश सचिव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नगरीय निकाय चुनाव तक अभी बदलाव के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन खाली पदों पर नियुक्तियों को लिए मंजूरी मिल गई है। जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। बताया जा रहा है कि करीब 50 प्रदेश सचिवों की कुर्सी खतरे में है। वर्तमान में 140 प्रदेश सचिव हैं, जो हटाने के बाद सिर्फ 90 ही बचेंगे। कांग्रेस अभी निकाय चुनाव पर फोकस कर रही है। पार्टी में बदलाव के बजाय कई संगठनात्मक और राजनीतिक टास्क को पूरा करने पर जोर है। विधानसभा और लोकसभा में अच्छे रिजल्ट नहीं आने पर छत्तीसगढ़ की सीधी दिल्ली से निगरानी हो रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगेगा स्वदेशी मेला। पूरे प्रदेश में इस दिन से होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री कार्यालय में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में होने वाले स्वदेशी मेला की विवरणिका का विमोचन किया। भारतीय विपणन विकास केंद्र की ओर से पूरे प्रदेश में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को कार्यक्रम के आयोजन के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। ये मेला कबीरधाम में आज से 23 अक्टूबर तक, बिलासपुर में 15 से 21 नवंबर, रायपुर में 27 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025, राजनांदगांव में 7 फरवरी से 13 फरवरी 2025 और जगदलपुर में 2 मार्च से 9 मार्च 2025 तक आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गायों की मौत, कांग्रेस का गौ सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश भर में गौ सत्याग्रह किया। गोवंश की हत्या के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गायों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय समेत सरकारी दफ्तर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साय सरकार ने गौठानों को बंद कर दिया है, जिससे मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। पाटन में एसडीएम कार्यालय में मवेशियों को सौंपा गया। इस दौरान भूपेश बघेल ने आगे कहा कि एसडीएम मवेशियों के लिए चारा और हमारे खेतों की रखवाली की व्यवस्था करें। किसानों के खेत में फसलें लहलहाने लगी हैं। यूपी सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 3 कांवड़ियों की मौत, 18 घायल। हादसे पर सीएम साय ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, वहीं 18 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सीएम ने एक्स पर लिखा है, ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मृतकों के शवों की वापसी और घायलों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सीएम साय ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हुए सड़क हादसे में जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ के 3 कांवड़ियों की मृत्यु और 18 कांवड़ियों के घायल होने की दुखद खबर आ रही है। राजस्थान में छत्तीसगढ़ एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कोयला घोटाला के आरोपी आईएएस के ससुराल पर रेड।
राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में शुक्रवार सुबह छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कोयला घोटाले के आरोपी IAS अधिकारी समीर बिश्नोई के ससुराल पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड डाली। ब्यूरो ने बिश्नोई के साले के घर पर डाली अचानक रेड से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान कार्रवाई स्थल के आसपास लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। फिलहाल ACB की टीम बिश्नोई के ससुराल पर कार्रवाई करने और पूछताछ करने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में बनेगा आदिवासी क्रांतिकारियों का म्यूजियम। छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्रांतिकारियों का म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। इसमें अलग अलग गैलरी में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा तैयार की जाएगी। यहां आदिवासी क्रांतिकारियों के विद्रोहों को आर्ट वर्क और स्कल्पचर के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में भी फ्रीडम फाइटर्स की कहानी प्रदर्शित की जाएगी। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तैयार किया जा रहा ये म्यूजियम प्रदेश का पहला ऐसा म्यूजियम होगा। भाटपाल में किया गया भव्य वृक्षारोपण का आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून 2024 को बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली में पीपल का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किया गया। प्रकृति के पोषण के लिए धरती माता और मानव जीवन के पोषण के लिए हमारी माताओं के बीच समानता दर्शाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के लोगों से अपनी मां के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पेड़ लगाने और धरती माता की रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। भारतीय सेना रायपुर में पहली बार अपने हथियारों और सैनिक कौशल की देंगी प्रस्तुति। भारतीय सेना रायपुर में पहली बार अपने हथियारों और सैनिक कौशल की प्रस्तुति देंगे। जानकारी देते CM ने X पर लिखा, मुझे घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार की पहल पर अक्टूबर माह में भारतीय सेना राजधानी रायपुर में पहली बार अपने हथियारों एवं सैनिक कौशल की प्रस्तुति करने जा रही है। इस प्रदर्शनी में सेना के जवान सैन्य हथियार और सैन्य सामान को प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार की सैन्य प्रस्तुति छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित की जाएगी। औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य परिसरों का किया गया निरीक्षण। कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देश अनुसार रक्षाबंधन त्योहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिले के खाद्य परिसरों का निरीक्षण किया गया। साथ ही जांच हेतु पेड़ा, मिल्क केक, सोन पापड़ी, बेसन लड्डू, तेल, बेसन एवं दही का नमूना संग्रहण कर परीक्षण जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया। साथ ही न्यायालय में दर्ज प्रकरण शिव सखी मैदान, जिसका नमूना कुर्रा से लिया गया था, उस पर 1,50,000 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया है। एक बार फिर कांटे की टक्कर, भाजपा कांग्रेस ने कसी कमर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव नजदीक ही हैं। ऐसे में शायद सरकार निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने डिप्टी CM अरुण साव की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है, जबकि एक साथ चुनाव कराने के लिए जनता से सुझाव भी मांगे हैं। ये समिति एक साथ चुनाव कराने के लिए सभी पक्षों पर स्टडी करेगी और उसके बाद सरकार दोनों चुनाव एक साथ कराने का फैसला ले सकती है। डायरिया, मलेरिया के बाद स्वाइन फ्लू को लेकर बज रही खतरे की घंटी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ गया है। डायरिया, डेंगू, मलेरिया के बाद स्वाइन फ्लू के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि हाल ही में कोरबा जिले से स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले हैं और डेंगू के 24 मरीजों की पहचान की गई है। दरअसल मानसून में भारी बारिश के कारण जल भराव और बैक्टीरिया नाशक दवाओं के छिड़काव की कमी से स्थिति के चलते समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। वहीं जिले में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। बीजापुर के थाने में गूंजी आवाज, AK-47 से हेड कांस्टेबल ने मारी खुद को गोली, मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला स्थित भैरमगढ़ थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक गोली की आवाज गूंज उठी। भैरमगढ़ थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल सोनू हपका ने थाना परिसर में सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुन तुरंत पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और सोनू को अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। मामला बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना का है। देश को मिलेंगे 3 नए मेट्रो प्रोजेक्ट, 2 नए एयरपोर्ट को भी मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश को 2 नई एयरपोर्ट सुविधाओं को मंजूरी मिली है। वहीं 3 और मेट्रो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इनमें बेंगलुरु मेट्रो की तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। तीसरे फेज की इस मेट्रो परियोजना में 15,611 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरी परियोजना महाराष्ट्र के ठाणे शहर में होगी। इसके लिए 12,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरी मेट्रो परियोजना पुणे शहर के लिए है।
पीएम मोदी के पास आई बांग्लादेश सरकार के मुखिया की कॉल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने एक्स पर बताया कि उन्होंने मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही मोहम्मद यूनुस ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत की समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा का आश्वासन दिया। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए ममता बनर्जी ने निकाली 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या पर देश भर में आक्रोश के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पीड़िता के लिए न्याय और आरोपी को फांसी की मांग करते हुए कोलकाता में एक विशाल रैली निकाली। ममता की ये रैली 3 किलोमीटर की कोलकाता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई बर्बरता को लेकर सरकार को फटकार लगाई है, जहां 31 वर्षीय डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।